अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अली आफ्ताब आज एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। आज के जो हमारे एनालिसिस होंगे वो प्रॉपर वीक एनालिसिस होंगे कि हमारा जो ट्रेंड है वो वीक में क्या रहेगा। आपको बता दूँ, डेली एनालिसिस रेगुलर प्रोवाइड करता हूँ। वीक एनालिसिस का ये फ़ायदा होता है कि आपको कुछ पूछने की या पर डे किसी की बात का फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्ज़ी होता रहे मार्केट में। न्यूज़ इम्पैक्ट के अलावा तो आपको बड़ा बेनिफिट होता है, न्यूज़ इम्पैक्ट भी उसमें शामिल होती हैं। अभी हम बात कर लेते हैं डेली एनालिसिस की, कि डेली एनालिसिस मैंने अपलोड कर दी हैं और आप जाके देख सकते हैं। और जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में मेंबर्स ज्वाइन हैं उन्हें तो डेली जो है सिग्नल्स वो प्रोवाइड होते रहते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइनिंग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं वहाँ पे नंबर ड्रॉप कर दूँगा, आपने मैसेज करना है, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूँगा। और न्यूज़ एनालिसिस भी आती हैं कि न्यूज़ हमारी किस तरफ जाएंगी, वो भी उसी टाइम में बता देता हूँ। मतलब वीडियो से ज़्यादा मैं आपको ज़्यादा बेनिफिशियल वहाँ पे दे देता हूँ, बेनिफिट आपको ग्रुप में मिल जाता है। चंद मेंबर्स रखे हुए हैं जो अच्छे मेंबर्स हैं, जो थोड़ा सा कुछ बिहेवियर ख़राब करते हैं तो उन्हें मैं आउट कर देता हूँ। मैंने आपको तकरीबन फ्राइडे को एक बाइंग सेक्शन दिया था, एक बाइंग ट्रेड दी थी। अगर फ्राइडे को किसी भाई ने लाइव आके देखा हो तो मैंने ये ट्रेंड से, इस ट्रेंड से बाइंग दी थी, ये वाले ट्रेंड से, ठीक है। इस ट्रेंड से मैंने बाइंग दी थी। पहली जो बाइंग थी वो ये पड़ी हुई थी कि अगर ये वाली, ठीक है, ये दो बाइंग दी थी। SL51 करवाया था, 51 से 52 जो है वो SL था। पर मार्केट को आपको देखें तो मार्केट उस जानिब नहीं गई, मार्केट उससे पहले ही जो है वो ट्रेंड चेंज हो गया था। इसीलिए मार्केट का ट्रेंड कहाँ से चेंज हुआ आपको दिखा दूँ। मार्केट M30 से आप देख सकते हैं, तो मार्केट 54 से मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया और उसी ट्रेड से अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। ये होगी थी बात फ्राइडे की। ये लाइव आने का मकसद ये था कि जो लोग बायर में फंसे हुए थे उनकी ट्रेड निकलना बहुत ज़रूरी थी और निकलवाना मेरा फ़र्ज़ था। मैंने लगवाई तो नहीं थी, पर मैंने ये सोचा कि यार जिनको बाय में लगी हैं अगर कट करें नीचे तो उनका लॉस हो जाएगा, इस तरह उन्हें बेनिफिट हो जाएगा। दूसरी बात हम बात कर लेते हैं 1680 की। अगर सब दोस्तों को पता हो कि मार्केट 4 अगस्त को 1680 पे आई, ठीक है, मार्केट 30 मई को 1680 पे आई, ये दोनों ट्रेंड आप देख सकते हैं। 4 अगस्त का ये ट्रेंड, ये है 30 मई का। इससे पीछे आ जो मार्केट इससे पीछे आई है, ये ट्रेंड पड़ा हुआ है जी 9 अगस्त का। इससे पीछे आ जो जी, इससे पीछे ये ट्रेंड पड़े हुए हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं। एक ये ट्रेंड पड़ा हुआ है, एक ये, उसी दिन के दो ट्रेंड हैं 3 मार्च के। मींस के मार्केट ने बार बार, इससे प्रीवियस कोई 5 से 6 बार मार्केट ने डबल बॉटम डबल टॉप बड़ी चीज़ें ऐसी बनाई हैं और मार्केट ने इसे न्यूज़ इम्पैक्ट में तोड़ा है, इसके अलावा नहीं तोड़ा। और 5 से 6 बार जब रिजेक्शन हो जाए और मार्केट न्यूज़ इम्पैक्ट में तोड़े तो समझ जाओ वो एक मेजर स्पोर्ट है। और कल जो दोस्त भाई कह रहे थे कि हमारी 60-80 के ऊपर ट्रेड लगी है, फ्राइडे को मैंने यही बताया था कि अगर 60-80 न्यूज़ इम्पैक्ट डॉलर, बात कर लेते हैं डॉलर की, न्यूज़ इम्पैक्ट डॉलर जो है वो आपको M30 में ये गैप लगा था जिससे हमें बेनिफिशियल हुआ, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ और हमने प्रॉफिट गेन किया था जब मार्केट सेल जोन में गिरी थी और मैं सेलिंग में ही था। और मेरी GBP USD और यूरो की सारी सेलिंग लगी हुई थी और गोल्ड की भी सेलिंग थी। और उस दौरान हमने अच्छा गैप में अच्छा प्रॉफिट अर्न किया और बहुत ज़्यादा। TP 1700 रखा हुआ था और उसका यूरो और GBP USD का जो सेलिंग था वो गैप पे था, क्योंकि उसने प्रीवियस गैप बनाया हुआ था, वो गैप कंप्लीट करवाना था, तो इसलिए मैं सेलिंग में बैठा था और उसने मुझे बहुत आउट क्लास प्रॉफिट दिया और मेरी पहले ही लगी थी ट्रेड्स, तो मुझे टेंशन नहीं हुई। अब ये गैप के अलावा अगर मार्केट इस वीक में गैप पूरा कर देती, पर डे या पर सेकंड डे गैप कंप्लीट करती है, फिर तो वेल एंड गुड है, पर उसने नहीं किया। 3 दिन हो गए मार्केट ने गैप नहीं कंप्लीट किया
4 to 5 डेज़ का आगे नेक्स्ट मज़ीद टारगेट रख लें कि 2 दिन और मज़ीद होंगे कि अगर मार्केट 107 आपको दिखा दूँ, 107 ये पड़ा हुआ है और ऊपर ये ट्रेंड पड़ा हुआ है 108.65 और 107.88 नहीं 750, इन दोनों के दरमियान बहुत हाई इम्पैक्ट गैप पड़ा था और न्यूज़ की वजह से पड़ा वो गैप। और इस दौरान ही गोल्ड का क्या मूवमेंट हुई वो आपको गोल्ड सनैरी दिखा दूं कि गोल्ड का इस दौरान ये हुआ था कि गोल्ड गिरा था, ये 1727 से 2829 से गिरा था। जो इसका एसएल दिया हुआ था ना वो 41 दिया हुआ था कि अगर मार्केट न्यूज़ ट्रेंड बदलती है तो 41 तक जा सकती, वरना मार्केट सेल है। पर मार्केट ने बार बार रिजेक्शन दी, मार्केट बार बार सेलिंग जोन में ही रही। जब उसने मार्केट ने दोबारा चिल करवा दिया तो फिर दोबारा बाइंग की ऑप्शन नहीं बन रही थी। बाइंग की ऑप्शन 92 से बनी थी। मेरा भी यही कंफर्म था कि मार्केट अभी पूरी जोन में निकल जाएगी ऊपर, पर मार्केट नहीं निकली, इसीलिए क्योंकि डॉलर ने गैप बनाया था। डॉलर की गैप की वजह से मार्केट नहीं निकल पाई। और वो आपको अगर मैं बात बता दूं कि वो क्यों नहीं निकल पाई मार्केट, क्योंकि डॉलर गैप इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं करता। तो मैं आपको उसका जो जोन बता दूं वो इधर एक उन्होंने डेली व्यू में आपको पढ़ा होगा, गोल्ड डिप एज अ गोल्डन, अच्छा ये नहीं पढ़ी, इधर एक है जी कि गोल्ड ने 2 साल टारगेट ये रहा, गोल्ड हवर नेवर 2 ईयर लो एज रेट हाइक। ठीक है, 2 साल पुराना उसने गोल्ड ने ड्रॉप तोड़ा है और ये डॉलर की वजह से ही टूटा है क्योंकि डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ था। मज़ीद जो डॉलर के ये ट्रेडिंग व्यू है, यहाँ से 64 से मैं पॉइंट ऑफ व्यू दिया था और 64 से मार्केट 65 से दिया था, मार्केट 63 तक गई थी और हमारा जो व्यू निकला था वो बहुत आउट क्लास निकला था और व्यू के मुताबिक ही हम प्रॉफिट में थे। अब अगली हम बात कर लेते हैं मज़ीद कि हमारे साथ इस प्रॉपर पूरे वीक में क्या होगा। वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, वीडियो नहीं कंप्लीट देखेंगे तो आपका अपना लॉस है। मैं आपको कहा था कि मैं इसको ना पूरा एक मंथली व्यू में ना आपको दिखा देता हूँ क्या हो सकता है। अगर कोई भाई इस ट्रेंड को जानता हो, ये ट्रेंड, ये कैंडल ट्रेंड जो पड़ी हुई है, सॉरी ये कैंडल ट्रेंड, एक ये कैंडल ट्रेंड और तीसरा कहाँ पड़ा हुआ है, तीसरा कैंडल ट्रेंड अभी तक नहीं पड़ा हुआ है। 2 ही कैंडल ट्रेंड पड़े हुए हैं। ये 2 कैंडल ट्रेंड अगर आप 1801 को देखो, मार्केट बुलिश निकली, मार्केट ने ट्रेंड बुलिश बनाया, मार्केट यहाँ से बुलिश निकली, इस ट्रेंड से मैं क्रॉस करता हूँ, मार्केट बुलिश निकली, मार्केट ने वो जोन वापस कंप्लीट किया, मार्केट फिर निकली, मार्केट ने फिर जोन कंप्लीट किया, ये इस बेस का, क्योंकि यहाँ पे वो ट्रेंड बना हुआ था, मार्केट ने वो कंप्लीट कर लिया, फिर मार्केट बाय निकल गई। ये वीकनिंग लेसन, बाय कहाँ निकली, मार्केट वापस उसी जो स्पॉट पे है वापस आ गई मार्केट, फिर उसने बुलिश मारा, वापस मारता गया। अभी मुझे सिर्फ डर इसका है कि ये जो ट्रेंड पड़ा हुआ है ना पीछे मंथली में, मंथली ट्रेंड जो पड़ा हुआ है आपको दिखा दूँ, ये मंथली ट्रेंड में 1680 उसने कंप्लीट किया। ये मेरे वहाँ पे एनालिसिस लगे हुए हैं, ये देखो 1680 वहाँ पे मेरा पड़ा हुआ है, उसने कंप्लीट किया है। मार्केट ने दोबारा क्या किया है, 1680 को कंप्लीट किया, इसको मार्केट ने टच किया, मार्केट ने इसको टच करना है, मार्केट ने इसको टच करना है। सबसे पहला पड़ा हुआ था 1670 पे, 70 प्लस पड़ा हुआ था 1680 के करीब, मार्केट ने उसे कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा पड़ा हुआ है 1573, ये लाइन अगर आपको पता हो, ये लाइन 1573 के करीब पड़ी हुई है। थर्ड ट्रेंड पड़ा हुआ है, ये मंथली है 1298। थोड़ी सी आंखें खोलो और आपको पता चले। और थर्ड ट्रेंड ये पड़ा हुआ है 1240 पे, मार्केट घुमाने वाली है, इसका मतलब साफ ज़ाहिर है कि मार्केट हमें घुमाने वाली है।
और मार्केट का जो हम ऊपर वाला बायर सोच रहे हैं ना, आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो बायर बड़ा मुश्किल है। वो बायर, मुझे बायर नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ मुझे बायर 1800 तक नहीं नज़र आ रहा, मुझे सिर्फ बायर यहाँ तक नज़र आ रहा है कि मार्केट सिर्फ एक बाय बनाएगी यहाँ तक 730 तक। मुझे इसके ऊपर बायर मार्केट में नहीं नज़र आ रहा। अगर अगला बायर लगा तो मार्केट का यहाँ लग सकता है। ये मैं बातें नहीं कर रहा, ये सारी मेरी बातें नहीं है, ये मार्केट की बातें हैं, क्योंकि जो मार्केट कर रही है हमारे साथ, हमने उसके मुताबिक जो है ना बात करनी है, हम उसके मुताबिक ही बात करेंगे और उसके मुताबिक ही हमारा काम होगा। ये देखो, अगला 730 पे बना, 670 पे बना, और बाकी पे 730 भी पड़ा है, 670 पड़ा है। ये पूरा वीक के एनालिसिस है। हो सकता है पूरे मंथ के भी हो जाएं, क्योंकि ये मंथली एनालिसिस मैं निकाल रहा हूँ, हो सकता है पूरे मंथ के भी हो जाएं। एक बाय तो इसका लगना ही लगना है, ये मैं आपको सुनहरी मौका दे दूँ। एक बायर 730 तक फिर बन रहा है। अगर डे 1 में भी देखते हो तो इसका बाय 730 तक फिर भी बन रहा है। क्यों बन रहा है? तो डेफिनेटली अगर आप ये करते हो कंप्लीट, डॉलर कंप्लीट करता है अपना गैप, तो फिर तो डॉलर हमें चिल करवा जाएगा। डॉलर का गैप आपको पहले भी बताया, ये गैप डॉलर का बना हुआ है। डॉलर अगर गैप कंप्लीट कर गया ये वाला, तो हमें चिल करवा जाएगा और हमारी ये कंप्लीट सेशन दे जाएगा। और ये होगी भी न्यूज़ में, सिर्फ न्यूज़ के अलावा ये नहीं हो सकती। इस वजह से सिर्फ मुझे मार्केट बाय जोन में नज़र आ रही, इसके अलावा मुझे मार्केट बाय जोन में नहीं आ रही नज़र। मार्केट का सेलिंग बनता है। पहली बात, मार्केट का अभी तो बायर जोन बनता है थोड़ा, अभी तो मार्केट का बायर जोन बनता है थोड़ा। क्यों बनता है? क्योंकि मार्केट ने उसकी जो क्लोजिंग है ना 70 के ऊपर दी है, क्योंकि डे 1 के ऊपर क्लोजिंग हुई है, नीचे क्लोजिंग नहीं हुई। इस वजह से कैसे, डे 1 ये रहा, आपको अगर एनालिसिस निकालने हो तो ये देखें, डे 1 ये रहा, प्रीवियस डे ये रहा, ये बात। इसकी जो क्लोजिंग है ना वो उसके प्रीवियस पिवट के दरमियान में हुई है। इसका साफ सिनेरियो हमें ये लगता है कि मार्केट 1680 या 1695 को लाजमी टच करेगी। 1680 मार्केट ब्रेक करती है, 95 अगर उसको भी ब्रेक करती है तो मार्केट इससे ऊपर निकल जाएगी। वो जो आपको टारगेट बताया हुआ है वो उस टारगेट तक लाजमी जाएगी। टारगेट मैं बता दूं, फर्स्ट टारगेट है 1695, सेकंड टारगेट है 1707, थर्ड टारगेट है 1730। ये 3 टारगेट बाय जोन के हैं। ये अपने स्क्रीन शॉट ले लेना, आपको इस ट्रेंड का लाजमी पता चल जाएगा कि भाई झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। ये आपको नेक्स्ट वीक बताएगा। दूसरी बात, हम सेलिंग की बात कर लें कि यार सेलिंग क्या होगा। सेलिंग हम मंथली में आते हैं। अगर हम मंथली में देखें, इस मंथ बाय पोजीशन मार सकता है। वीकली देखते हो तो वो जोन तोड़ गया, सेलिंग पोजीशन मार सकता है। फर्स्ट सेलिंग उसने जो मारी है वो आपको पता है, फर्स्ट सेलिंग 1680 मारी, निकल गया। सेकंड 1670 मारी, निकल गया। थर्ड 1654 मारी, निकल गया। ठीक है, अब इसके नीचे क्या आ जाएगा, 16 शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 16 जो इसका पड़ा हुआ है 40, 1610, 1580। ये 3 जो सेलिंग है ना वो ये पड़े हुए हैं। आपको साफ ज़हरी तौर पे बायर का भी ले सकते हो, सेलिंग का भी ले सकते हो कि मार्केट किस ट्रेंड में जाती है। एक बात, मार्केट का अगर मार्केट ने सेलिंग में जाना है ना तो मार्केट इसको कभी भी नहीं तोड़ेगी, 1680 को।
अगर मार्केट ने सेलिंग में जाना है। अगर मार्केट ने जाना है बाय में, तो मार्केट इसको हर हाल में तोड़ेगी, इसको बाय मारेगी, ये याद रखना। इसको मार्केट बाय मार के बुलिश निकलेगी, और बुलिश निकलने का आपको साफ सुनहरी मौका नज़र आएगा। हम न्यूज़ इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं। न्यूज़ इम्पैक्ट जो होगा वो हमारे लिए काफ़ी वीक में फ़ायदेमंद होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मार्केट का व्यू है, मैं अपनी राय से नहीं, सिर्फ मार्केट के राय से आपको बता रहा हूँ सब दोस्तों। ये रही दिस वीक बड़ी अच्छी न्यूज़ है। पिल लोशन है, निकल जाएगी मार्केट। फिर उसके बाद और आ जाओ, हाउसिंग स्टार्ट अगस्त है, बिल्डिंग पैरामीटर है, नेगेटिव है मार्केट। यूरो की मार्केट है, गोल्ड की सारी मार्केट। इसमें इधर एक मार्केट न्यूज़ पड़ी हुई है, वो ज़्यादा फीडर इंटरेस्ट रेट पड़े हुए हैं, FOMC की न्यूज़ पड़ी हुई। ये तीनों न्यूज़ जो है ना 3 दिन बाद वाली, इसकी मुझे उम्मीद है बस कि यार ना ये तीनों जो है ये हमारे साथ कुछ अच्छा। ये क्रूड ऑयल इम्पैक्ट पड़े हुए तो ये बड़ा बेनिफिट होगा। बाकी पर डे में मैं आपको बताता रहूँगा। ये पूरा वीकली है। बाइंग भी मैंने बता दी, सेलिंग भी बता दी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। हमारे चैनल के साथ लाजमी जुड़े रहिए। आपको पर डे सिर्फ